हो गए
क्यों नहीं है? क्या ईरान नहीं डाल सकता? ईरान खोपड़ी बहुत बड़ी है, ये सही अर्थ कर रहा हूं। पर ईरानी खोपड़ी है, इसको व्हाइट हाउस में सुना जाता है। आपके यहाँ कोई खोपड़ी नहीं, इसको व्हाइट हाउस में सुना जाता है। ये सही अर्थ कर रहा हूं। बड़े-बड़े नाम कराते हैं, हम तो कुछ नहीं रहना किसी का नाम लेके, लेकिन कितने भी धनी आदमी हैं, आपको व्हाइट हाउस में नहीं सुना जा सकता। लेकिन अल्लाह ने एक तो सैयद को बनाया जिसकी बातों को व्हाइट हाउस में सुना जाता है। ये खोपड़ी बड़ी कहां से है? किसने एटॉमिक बम नहीं ईरान के पास और बचाओ का जन्म होता है। ये मसला आज का नहीं है, 1400 साल के बाद का। मेरे साथ क्या आपको है ना, ज़हन में याद आते हो खूबसूरत तरीके से। ये मसला आजकल नया मसला नहीं है, पुराना मसला है। बात बयान करूं, बयान सुनिए। हजरत अली का घोड़ा कैसा था? हजरत अली की ज़िना कैसी थी? और बचाओ का कैसी ज़िना थी? चाहिए वो यहूदी का वाक़या सुनिए। हजरत के हाकिम ने बात है, क्या है? बात के हाकिम है, एक यहूदी नाम के कहते तो ज़िना मेरी है। हाकिम अब क्या कहेगा? आप जाके कह दीजिए मोदी के सामने ये चीज मेरी है। मोदी को फिर जुडिशरी में जाने की जरूरत नहीं, आपका काम होगा घर बिठा देना। डरिए मत, जो बात सही कह रहा हूँ गलत नहीं। सुने ना मेरी बात को? जो हाकिम होते हैं ऐसे होते हैं, जुडिशरी में थोड़ी आते हैं। आज दिन 20,000 का रिश्ता है सामने, ये हुसैन के 72 हो गए। एक दिन में हम बोला के सामने वाले में दोस्ती सोचने को उसका चक्का हो बेहतर है ना। और मेरे मौला भी बेकार नहीं कहते थे, 8 दिन खुद में होता है। बार-बार ये समझा रहे, बार-बार वो समझा रहे, बात सुनो, एक खुतबा, दो खुतबा, 3 खुतबे, तकरीरें फरमाने, सुबह से शाम तक समझा रहे। राबी आपके हाथों को जोड़ के बोला कि आपकी बात नहीं सुन रही है। को एक साथ आपको हाथों को जोड़ के कहा आपकी बात नहीं समझ रही। मैं जानता हूँ आपकी ज़बान में तो कोई कमी नहीं है, इसलिए कि आए तकसीर की बहुत आपकी ज़बान में है। आप झूठ नहीं बोलते, आपकी ज़बान में तासीर कामिल है। तो ये कौम आपके खुतबे को क्यों नहीं समझ रहे? हज़रत ने क्यों फरमाया और क़यामत तक के लिए रोशन कर दिया। बोले हर दिनों में तुम मेरा हराम, जिस कौम के पेट हराम से भर जाए वो कभी आपकी बात समझ नहीं सकता। अगर कौमें हक की बात नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लोगों का मसाला है। मैं कहूँगा मौला ही क्या जवाब। राबी ने पूछा समझने के बारे में, आप बता रहे हैं पेट के बारे में, इसकी फिलॉसफी समझिए। राबी ने किसके बारे में? मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोगों का पूरा शरीर तैयबा ज़ादारी से जुड़ा हुआ है और सब के समाज आपके आफाकी है। मैं तो ठीक है, फर्शी है, अर्शी है, सही है नहीं? बात नहीं है। मैं कहूँगा मौला अजीब मफहूम है आपकी, मसला पेट का नहीं है, समझ गए? आप मेरे खाने में उसमें पेट में जाते हैं ना बता। हजरत अली एक दिन मदीने में एक कठली, आपकी ज़बान को कठली लिए हुए गोश्त ले जा रहे हैं। किसी शख्स ने सवाल किया मौला ये क्या है? कहा बाप है। सवाल ये कि बाप गोश्त उठाए ना सकता? हजरत क्या कहना चाह रहे हैं? कहा जिसको तुम कुछ भी देख रहे हो हुजूर की, ये जाहिर में कुछ भी है, हकीकत में गलत है, बाप है। वही आप किसान है ना, किसान जब गेहूं बोलते हैं, गेहूं के दाने को जमीन के सीने में डालते हैं, ठीक है? वो गलता है या सड़ता है? क्या होता है? क्या होता है? सब स्टूडेंट मेरी बात सुना अभी तक, फिलॉसफी बात कर रहा हूँ ताकि समझिए। जब आप गेहूं के दाने को जमीन के सीने में डालते हैं, कुछ दिनों के बाद जाएं और जाकर खोदें कहाँ गया दाना, पौधा तो निकल गया ऊपर, वो दाना कहाँ गया? अगर गल गया तो पौधा कहाँ से आया? अगर
आप दिन में दावत कीजिए ना, ठीक है? अब वो करेगा ठीक है, ओके। बात सुनिए, मसला तबर्रुकात का भी हल कर लीजिए। अगर तबर्रुक इस नियत से बनना है कि हुसैन नहीं बनना चाह रहा हूं, खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर इस नियत से बनना है कि खूबसूरत तबर्रुक दे रहा हो, मौलाना नुकसान कर रहे हैं, अपना पैसा हज कर रहे हैं, बुजुर्ग खड़े कर रहे हैं, ये मैं बता। उबैदुल्लाह ने घोड़े चौकी ने क्या कहा, हुजूर मेरे घोड़ा ले जाइए,
चाहिए। ये तो वही बात होगी कि दिन के लिए ये लेकर के मैं नहीं आऊंगा, होगी बात। जब वो मेरे को अपने घोड़े चौकी ने ये कहा कि घोड़ा ले जाए, तलवार ले जाए, मेरे मोबाइल में वही गुना का जो बाबा ने कहा, मालूम तो मुत्तहिद मुस्लिमीन अज़वा हम गुमराह से बदल नहीं लेते। हुसैन और अली क्या कर रहे हैं? क़यामत तक के लिए एक सीरत को कायम कर रहे हैं, जो भी माशरे में ये चाहते हैं इस्लाम की मदद करे, गुमराही से बाहर आए, गुमराह से बाहर आए। गुमराही क्या है? अकीदे की गुमराही, अमल की गुमराही, अखलाकियात की गुमराही। अपने वजूद को सजाइए, तभी हम ज़माना की मदद कर सकते हैं। ये मैं सही कर रहा हूँ, कह रहा हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी करता रहूं, भला करता रहूं, भला होके मोना आ जाइए, हम लश्कर बनाएंगे। सरकार को तो गुमराह की मदद लेते ही नहीं, वो नहीं देते गुमराह की। बाकी सब पढ़िए, पाकीज़ा, ज़बान से पाकीज़गी, आंखों से पाकीज़गी, फिक्र से पाकीज़गी, दिल से पाकीज़गी होनी चाहिए। ये तो दिल है ना, ये तो सनोवरी दिल है। मेडिकल कहता है खून का बोतरा है, खून का बोतरा है। ये दिल नहीं, कुरान कहता है वो दिल हकीकत इंसानी है। मेरे साथ लोग जो इंसान का मरकज ही महंगा करता है, और वो दिल वो इंसान की हकीकत है जिसमें बाहर से जाने वाली चीजें उसमें गिरती है। मेरी बात को सुनिए, बहुत से समझिए, मेरे जवान और नौजवान भाई, इस बात को समझिए। इसमें जो चीजें जाती हैं उस सुराखों से जाती है। वो सुराख क्या है? आंखों से देखते हैं उसमें जाती है, कानों से सुनते हैं उसमें जाती है, जबान से बोलते हैं उसमें जाती है, सोचते हैं उसमें जाती है, हाथ उठाते हैं उसमें जाती है, इशारे करते हैं उसमें जाती है, कदम उठते हैं उसमें जाती है, हरकत करते हैं उसमें जाती है, कुछ सोचते हैं उसमें जाती है। सरकार ये सुराख बने हुए हैं, अपने दिल को तस्वीर में बनाइए, हर चीज हर बात को उसमें डालिए। सोच सोच के डालिए। आजकल ये मॉडर्न दुनिया में तस्वीरें भी अलग तरीके की आने लगी। आप इंडिया में भी बात है, एक तस्वीर वो होती है जिसमें खुश चीजें डालते हैं, 3 तस्वीरें, 2 तस्वीरें, एक बार जिसमें भीगी हुई चीज डालते हैं, ये 2 क्यों? पूरा ये नहीं, एक भी डालने का मतलब बदबू हो जाएगी। और जाऊंगा, जाहिर सी बात है, अगर दिल में हर चीज डालोगे तो बदबू होगी। बचाइए अपनी हकीकत को बचाएं। हुसैन का मतलब कहां से कहां निकल रहे हो? जो बात बयान करना चाह रहा था वो ये है, करबला को सही समझ, और जो मैसेज है करबला का उसको अपनी जिंदगी में ढालें। और अपने माशरे में जब आपको बातों का झगड़ा होगा, चाहे भाई भाई लड़ रहे हो, ये मत कहिए कि आपसी मसला है, आपसी मसला अजीब नहीं सिखा, अजीब है तो से निकाल के नहीं बांट रहे हो। निम्न से भी ऐसे ही होगा, दर्द बयान कर रहा हूं। सबसे महबूब माफी में नाज कर रहा था, सबसे महबूब इंसान कौन है पैगंबर में अल्लाह के नजदीक? बताइए। मौला अली सबसे महबूब, मौला अली सबसे महबूब है। नाम उठाता होता, अपने जवान में बुलाता है, अपना किनार कराता है, गुफ्तगू करता है, नाम उठाता है, अंबिया को भेजता है, दुआ भेज के बुलाता है, नाम उठाता है, मेरे हबीब को ये भी दिखा दो, मेरे हबीब को ये भी दे दो, और बुलाने के अपने जवान
किसको कह रहा है? कौन? अपने महबूब को खुदा कह रहा है। थोड़ी सी बात भी अपनी जेब से कही, तेरी शहादत को काट देना अजीब है। वो अल्लाह जो अपने महबूब को जिससे नाम उठाना उसको धमका रहा है, हमारा क्या होगा? मेरे से दीन मान रहे हैं, लेकिन करबला की हकीकत को पहचान। करबला 1400 साल जो वाकया हुआ वो खत्म हो जाए, वो करबला नहीं कहता। करबला जिंदा है, जारी और सारी है, हर जमीन पर करबला जिंदा है और हमेशा करबला हर जमीन पर अपना नासिर तलाश करेगी। जो 1400 साल पहले करबला में आवाजें बुलंद हुई थी, हर दिन नासिर नहीं छोड़ना, आज भी वही आवाजें करबला से आ रही हैं। कौन है जो इस्लाम की नुसरत करे, करबला की नुसरत करे? ताइशों को मिटाने के लिए करबला ही हो सकता है, कोई और नहीं। कितने का मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात सुनिए, कोई दिखा कर सकता है जमीन का जो उसने नहीं बनेगा। कितने हमारे बच्चों के अंदर जज्बात मिलते हैं दिन से दिखा करने के, कितने हम अपनी औलाद को दे सकते हैं, कितने हम अपनी नामुस को दे सकते हैं। दरवाजे बंद करके सो जाना कमाल नहीं है, दिन के लिए कुर्बान कर देना कमाल है। ये जज्बे अपने जमानों के अंदर लाइए, इसी वजह से और जब ये जज्बात आ जाए वजूद में तो दुनिया में किसी कानून से नहीं करती है कौन। ये हकीकत है। ये जो रोजाना हम करते हैं ये इस वजह से करते हैं कि ईमान सही, मैं सही कह रहा हूँ। जिस दिन ईमान मजबूत हो जाए हमें कसरत नहीं कराती, क्योंकि जंगें कसरत से नहीं जीती जाती, जंगें ईमान से जीती जाती। ईमान से जितने दिन बदले में कितना बड़ा लश्कर गांव का जीता कौन? गांव वाले। मसला कम ज्यादा का नहीं है, मसला ईमान का। अपने ईमान को, अपने बच्चों के ईमान को डेवलप कीजिए, शऊर में रहो। हमें शोर चाहिए, लेकिन शोर के साथ शौक चाहिए। उसे नहीं बनने के लिए शौक की जरूरत है और इस शऊर को मैं बयान करूंगा। करबला पढ़ूंगा, करबला में जो मैसेज मिलते हैं, जिंदा करबला चाहिए, आपने मुद्दा करबला नहीं चाहिए। जो रोजाना हर मसले में करबला दिखाई दे, वो करबला नहीं चाहिए। पूरी करबला इमाम ज़माना के ज़रूर का ज़माना से मेरा साथी है, वो करबला नहीं करेगी। हमारी करबला ज़्यादा होता है कि कितना बहुत खूबसूरत है। ये हदीस नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं आपके यहाँ। कुल्लू आज़म करबला, कुल्ला यौम आशूरा, ये हदीस नहीं है, लेकिन हकीम का जुमला हर जगह करबला है। अगर हुसैन इमाम ये विरासत चली आ रही है, अशरफ शाह विरासत, ये विरासत का शजरे तैयबा खत्म होने वाला है। बस ये है कि हमें अपनी वजूद में सलाहियत लानी है, वारिस बनने। किसका वारिस बने? हुसैन। जवान किसके वारिस बने? अकबर। नौजवान किसके वारिस बने? कासिम। बूढ़े किसके वारिस बने? हबीब के। हबीब जब घर से निकलते हैं तो ये नहीं देखते बीवी का क्या होगा, घर का क्या होगा, पता ये देखते हैं कि पैगाम है क्या है। हमेशा कोई दुनिया में रहने के लिए
की शादी पे इसका नाम फाजिल था। मसाइल को सुनने के गाय के साथ और साहिब हजारों को साथ। जब से बेटे ने मदीने को छोड़ा, मां ने भी मदीने को छोड़ा। जिस मां ने चक्कियां पीस के पाला है, गुरबत में अपने लाल को सिवा होते कैसे देखा हो। जिगर कट जाता है, जिगर कट जाता है। मामूली बात नहीं है, रसूल का नवासा है। मुहर्रम शुरू हो गया, फजल एक दिन नहीं आए इमाम के पास। इमाम साजिद ने पूछा, फजल तक कहां थे? फजल ने कहा, मौला मैं तो कल मजलिस में था। मुहर्रम शुरू हो चुका है। क्या हुआ मजलिस में? तो आपके जब के मसाइल को बहुत बड़े बोला। जब मजलिस खत्म हुई, जड़े मां पर जब मजलिस खत्म हुई और मजलिस से बाहर जब तुम निकले, टहली में किसी को देखा तुमने? कहा, मौला एक बंदे को देखा। पहचाना उसको? करें अकेली पहचाना, कहा गया था। मेरे मौला ने फरमाया था, नहीं कहा। फजल ने हाथों को छोड़ दिया, मौला तेरा बंदा भी तशरीफ लाया। अब सदर मजलिस में क्यों नहीं आया? वो सदर में क्यों नहीं आया? मैं चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि सदर मजलिस में मेरे ऊपर इस्लाम बैठे हुए, अभी अबू बकर बैठे हुए, मेरी जगह पर तो बैठी रही। तो मैं पूरी पर बैठ गया। तो अजीजों, इस बार
हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हुए इन हाथों पर अपनी रहमतें नेमतें नाज़िल फरमा, इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। खुदाया इस हफ्ते में अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, हमारे इस मुक़द्दस ज़िक्र को कबूल फरमा, हमें मानने के रहते को कुरान से मालामाल फरमा, उम्मत इस्लामी की हिफाजत फरमा, हैदर करा की जहां उनकी इज्जत और नामों की हिफाजत फरमा। जो मरीज है शिफा आजिल इनायत, जो बेऔलाद है औलाद साले अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज है अल्लाह से अदायगी फरमा। खुदाया औज़ात एक मज़ारात मुक़द्दसा समात आगे की हिफाजत फरमा, उलमे आमा हाफिज़ा रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब का साया हमारे सर पर मुस्तलाम फरमा, हमारे इमाम ज़माने के ज़रूर ताकीद फरमा, हम सबको उनके आमान और सालों से